वेलकम। डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण भाग 2। भाग 1 में हमने देखा था गोलीय दर्पण होते क्या हैं, बनते कैसे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, प्रतिबिंब निर्माण हेतु सामान्य नियम और कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जो कि बोर्ड परीक्षा के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इसको। पिछले पार्ट में हमने देखा था एक काल्पनिक गोला था जिसका केंद्र था C और त्रिज्या थी R। केंद्र को हमने नाम दिया था वक्रता केंद्र और त्रिज्या को हमने नाम दिया था वक्रता त्रिज्या। ये उनकी परिभाषा थी। वक्रता केंद्र की परिभाषा थी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है और उसकी जो त्रिज्या है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। यहाँ जो हमने C से डिनोट किया है ये है इसका वक्रता केंद्र और ये है इसकी त्रिज्या R। इसे कहेंगे हम वक्रता त्रिज्या। उसके बाद देखते हैं इससे हमें मिरर बनाना है, तो मिरर बनाने के लिए हमने इसमें से एक पार्ट कट किया है MN, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये चाप है, इससे हम मिरर बनाएंगे। तो हम दो प्रकार के मिरर बनाने हैं, तो हमें दो लिए हैं, यहाँ पे दो गोले हमारे पास। अब मिरर बनाने के लिए केमिकल पॉलिशिंग की जाती है। तो केमिकल पॉलिशिंग देखिए दो प्रकार से हो सकती है, या तो अंदर वाले हिस्से पे या बाहर वाले हिस्से पर। ये जो पहला गोला है यहाँ हमने अंदर वाले हिस्से पर केमिकल पॉलिशिंग की है, यानी जो दर्पण रहेगा वो बाहर वाली साइड रहेगा और अंदर वाली साइड जो है वो केमिकल पॉलिशिंग है। दूसरा जो गोला है इसमें देखिए हमने केमिकल जो पॉलिशिंग है यानी जो रासायनिक पदार्थ का लेप है ये हमने बाहर की साइड किया है। इसका मतलब जो दर्पण रहेगा वो अंदर की साइड रहेगा। चलिए इसको काट के हम अलग कर लेते हैं। यहाँ हमने इसको काट के अलग कर लिया है। ये पार्ट है हमारा MN और ये दूसरा पार्ट हमने अलग कर दिया इसका, जिसमें केमिकल पॉलिशिंग बाहर है। यहाँ देखिए यहाँ जो है ये रासायनिक पदार्थ का लेप जो है वो बाहर किया गया है और अंदर जो है इसकी परावर्तक पृष्ठ यानी दर्पण अंदर की तरफ है। यहाँ जो है अंदर की तरफ तो रासायनिक पदार्थ का लेप किया हुआ है, जबकि बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ यानी कि दर्पण है। यहाँ एक और परिभाषा निकल के आएगी ध्रुव की। जो हमारे दर्पण का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल मध्य का जो बिंदु है उसको ध्रुव कहा जाता है और उसको P से लिखा जाता है। ये इसकी परावर्तक पृष्ठ है। देखिए अब यहाँ पर इन दोनों की परिभाषा भी आ जाती है। जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं और जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के मिरर हमारे पास आ गए। ये है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहाँ पर दो परिभाषा हो रहे हैं। ध्रुव जो कि पहले मैंने बताया था गोलीय दर्पण के बिल्कुल मध्य का बिंदु ध्रुव कहलाता है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हमारा वक्रता केंद्र C है, ये हमारा ध्रुव P है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव में से गुजरने वाली ये जो रेखा है ये रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। उसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण के सामान्य नियम कौन कौन से। जब भी हम इन दोनों दर्पणों से प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमारी जो मुख्य प्रकाश की किरणें हैं किस प्रकार से दर्पण से टकराएंगी और किस प्रकार से परावर्तन होगा, यहाँ पे कुछ एक नियम है। तो पहला नियम हम देख लेते हैं। पहला नियम है अक्ष के समानांतर। जब प्रकाश की किरणें अक्ष के समानांतर आती है, ये हमारी मुख्य अक्ष है और ये जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर है। उत्तल दर्पण के अंदर देखिए इस तरफ से आएगी क्योंकि इस तरफ तो रासायनिक पदार्थ का लेप किया हुआ है, परावर्तक पृष्ठ इस तरफ है, जबकि अवतल दर्पण में किरणें जो है वो अंदर की तरफ आएंगी, अंदर की तरफ से आएंगी क्योंकि दर्पण हमारा अंदर है। होगा क्या, देखिए जब भी प्रकाश की किरणें अक्ष के समानांतर आती है इस तरह से, तो दर्पण से टकराने के बाद वो क्या होगी, वापस लौटेगी। लेकिन उत्तल दर्पण के अंदर जो ये लौटती हुई प्रकाश की किरण है इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ा के देखेंगे, ये देखिए इस तरह पीछे की तरफ जब बढ़ा के हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो किरण है ये फोकस में से गुजर के आ रही है। अवतल दर्पण में क्या होगा, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद फोकस में से गुजर के चली जाएगी। फोकस की जो परिभाषा है वो यहाँ लिखी हुई है मैंने। प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। यहाँ अवतल दर्पण में तो ये फोकस में से होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ फोकस में से गुजरती नहीं है, लेकिन अगर इसे पीछे बढ़ाया जाए तो ये फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम है जब प्रकाश की किरण अक्ष के समानांतर आए तो वो फोकस में से जाएगी। दूसरा है, ये इनकी परिभाषा है। दूसरा है फोकसीय किरण। फोकसीय किरण का मतलब है अगर प्रकाश किरण फोकस में से होकर आए, तो जब भी प्रकाश की किरण फोकस में से होकर आएगी
तो टकराने के बाद वो समानांतर हो जाएगी। पहला नियम था समानांतर आए तो फोकस में से निकलती है, दूसरा नियम है अगर फोकस में से आए तब वो समानांतर होती है। यहाँ देखिए ये प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद वापस लौट गई। कैसे लौटी है? समानांतर लौटी है। अब ये प्रकाश किरण फोकस में से नहीं आई है, लेकिन इसको पीछे अगर बढ़ा के देखें तो ये फोकस में से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, इसलिए यहाँ जितनी भी किरणें वो आती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक नहीं होती है। अवतल दर्पण में देखो क्या होगा, प्रकाश किरण आएगी फोकस में से, वास्तविक किरण है फोकस में से आएगी, दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चली जाएगी। रिपीट करो ये परिभाषा, जब प्रकाश की किरण फोकस में से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चली जाती है। तो ये दो नियम थे, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर समानांतर आएगी तो फोकस में से होकर चली जाएगी और अगर फोकस में से आएगी तो समानांतर होकर चली जाएगी। तीसरा नियम हम देखते हैं, अभिलंब किरण यानी कि वक्रता केंद्र सी से होकर आने वाली किरणें। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी में से होकर आती है, ये वक्रता केंद्र है हमारा, जब वक्रता केंद्र सी में से होकर प्रकाश किरण आती है, यहाँ उत्तल दर्पण है तो यहाँ तो प्रकाश किरण इस तरफ से आएगी तो वास्तविक वक्रता केंद्र से नहीं आएगी, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। इस तरीके से पीछे बढ़ा के हमने देखा है, तो ये ऐसा लग रहा है वक्रता केंद्र में से आ रही है। तो प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र में से होकर आएगी तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में ही चली जाएगी जिस दिशा से आई है। यानी यहाँ पर आपतन कोण यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही लाइन में होंगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो है वो 0 होगा। अवतल दर्पण में देख लेते हैं, यहाँ ज्यादा स्पष्ट समझ आएगा। ये देखिए प्रकाश किरण सी में से होती हुई आई है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, यहाँ में से होती हुई आई है, दर्पण से टकराई है, टकराने के बाद वापस इसी दिशा में ही वापस लौट जाएगी इस तरीके से। तो ये तीसरा नियम है, जब प्रकाश किरण अभिलंब किरण यानी वक्रता केंद्र से होकर आए, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से होकर आएगी तो वापस उसी दिशा में ही लौट जाएगी। चौथा और आखिरी जो नियम है वो ये है तिर्यक किरण। तिर्यक मतलब तिरछी। जब तिर्यक किरण आती है तो जो किरण दर्पण से टकराएगी तब यहाँ जितने डिग्री का कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा यहाँ पे, तो जितने डिग्री का कोण बनाएगा उतने ही डिग्री का कोण बनाती हुई ये विपरीत तिर्यक दिशा में चली जाएगी। ये देखिए प्रकाश किरण आई, टकराई और टकराने के बाद विपरीत तिर्यक दिशा में उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस चली गई। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान यहाँ पर बराबर होगा। अवतल दर्पण के लिए भी देखिए, यहाँ देख लेते हैं, प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई और दूसरी दिशा में जस्ट विपरीत दिशा में चली गई। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान यहाँ बराबर है। तो ये थे प्रतिबिंब निर्माण के लिए सामान्य नियम। 4 प्रकार की किरणें हैं, इन्हीं 4 प्रकार की किरणों का हम आगे प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, आपने गणित के अंदर ग्राफ बनाए होंगे। ग्राफ में क्या होता है, एक मूल बिंदु होता है जिसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। ऊपर की तरफ जो होती है वो y अक्ष होती है प्लस में और नीचे की तरफ जो होती है वो y अक्ष होती है माइनस में। इस तरफ जो है वो x अक्ष होती है प्लस में और इस तरफ होती है x अक्ष माइनस में। तो यहाँ हम जितने भी हम ऊंचाइयां या दूरियां लेंगे तो उसी मूल निर्देशांक के हिसाब से ही लेंगे, जिसे हम आपतित किरणों को इस प्रकार से दर्शाएंगे। और देखिए इस तरफ की जो जितनी भी दूरियां होंगी इस तरफ, वो सारी की सारी धनात्मक दूरियां होंगी। यानी कि जो x अक्ष पर हम दूरियां लेंगे, चाहे हम बिंब लें प्रतिबिंब लें, तो इस तरफ की जो दूरियां हम काउंट करेंगे सवालों के अंदर वो धनात्मक दूरियां लेंगे, जबकि इस तरफ जो लेंगे हम वो लेंगे ऋणात्मक दूरियां। यानी कि कह सकते हैं हम माइनस x अक्ष पर ऋणात्मक दूरियां। उसके बाद है नीचे की तरफ जो ऊंचाइयां होंगी वो ऋणात्मक होंगी और ऊपर की तरफ जो होंगी वो धनात्मक ऊंचाइयां होंगी। जब भी हम कोई बिंब रखेंगे या प्रतिबिंब हमारा बनेगा तो उसकी सिचुएशन देखी जाएगी। अगर ऊपर की तरफ है तो धनात्मक ऊंचाई लेगी, यानी प्लस में लेंगे उसकी ऊंचाई क्वेश्चन को हल करते वक्त, और जब नीचे जब लेंगे तब उसकी लेंगे ऋणात्मक ऊंचाई क्वेश्चन को हल करते वक्त। तो ये है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।